काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में काफ़ी सारे केसेस की हेयरिंग थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ वहाँ गए, लेकिन वहाँ अदालत के अंदर पहुँचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बताया ये जा रहा है दूसरी तरफ से गो के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर काफ़ी सख्त नोटिस लिया है और आईजी को तलब कर लिया कि 15 मिनटों के अंदर वो अदालत में आके वजाहत दें कि किस मुकदमे में और किस वजह से गिरफ्तार किया गया। वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, जिसके अंदर कोई ज़मीन का एलिगेशन है कि इनके नाम की गई, तो उसके अंदर नैब ने नोटिस जारी किए हुए थे और बुलाया हुआ था, जो कि मेरी इतला के मुताबिक नोटिस भी पहले से ही अदालत ने सस्पेंड कर दिए थे। अब दोबारा कोई नोटिस हुए हैं कि नहीं हुए तो वो अब देखना होगा। अभी अदालत के अंदर सारी इतलात आ जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि गिरफ्तारी के कुछ असूल हैं कानून के अंदर। कानून के अंदर ये है कि गिरफ्तारी जो है महज अल्जामात के ऊपर नहीं हुआ करती, बल्कि गिरफ्तारी से पहले कुछ तकाजे हैं कानून के। उसके अंदर यह है कि कंप्लेंट आएगी या एफआईआर आएगी, या नैब का केस है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर तमाम सबूतों को देखा जाएगा और तहकीक की जाएगी। तहकीक करने के बाद अगर ऐसा मवाद मिले जिसके अंदर उस मुलज़म के जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हों कि उसको सज़ा हो सकती है या उसके ऊपर ट्रायल को कल को साबित किया जा सकता है, तो फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। अदरवाइज जब तक अभी तहकीकात मुकम्मल ना हों, जैसे हमने देखा कि नैब के केस के अंदर तो अभी इब्तदाई नोटिस जारी हुए थे और वो नोटिस भी मुअत्तल हो गए, जिनके अंदर गो कि अदालत ने कहा फ्रेश नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में इब्तदाई नोटिस का मरहला होता है बड़ा इब्तदाई, इसके बाद किसी ने आना होता है। और दूसरा जो असूल है कानून का, आरडी आल्टरम पार्टम, जिसके अंदर यह है कि किसी को भी विदाउट हेयरिंग दी अदर साइड, यानी दूसरी तरफ को सुने बगैर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कोई गुनाहगार है, कोई बेगुनाह है या क्या सूरत हाल है। उसके अंदर दूसरी साइड को सुनना ज़रूरी होता है, यानी जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके सामने चार्ज शीट रखी जाती है कि अगर वो सफाई देना चाहता है, अपनी सफाई के अंदर कोई मटीरियल पेश करना चाहता है, तो उसको पूरा मौका दिया जाता है कानून में कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखे। महज अगर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, यहाँ आप देखते हैं आमतौर पर रिवाज यही है कि इवन गिरफ्तारी पहले होती है और एफआईआर बाद में काटी जाती है। गो के कानून ये नहीं है। जो आसफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें तय कर दी गई कि एफआईआर किन हालात के अंदर होगी और गिरफ्तारी किन हालात के अंदर होगी, तो ये लार्जर बेंच की जजमेंट है। उसके अंदर ये वंस फॉर ऑल प्रिंसिपल तय कर दिया गया था कि गिरफ्तारी मासवाए उन हालात के जिनके अंदर प्रामा फशा तमाम सबूत मिल जाएं और दूसरी पार्टी को मौका दे के, ये अगर वो सफाई अपनी ना दे सके तो फिर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी वो मरहला नहीं आया था और अभी इब्तदाई बेल्स का सिलसिला चल रहा था या नोटिस का चल रहा था नैब की तरफ से। और बाकी जो देखें कि 100 से ज़्यादा मुकदमात, 121 या कितने मुकदमात दर्ज हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़मानतें हासिल की गई थी। आज भी ज़मानत के सिलसिले में दूसरा एक और होता है कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसका एब्सकॉन्ड करने का ख़तरा हो, यानी वो ख़तरा हो कि मुल्क से भाग जाएगा या वो ख़ुद को छुपा लेगा या वो तावन नहीं करेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनके लिए ना तो वो छुपना होता है, उन्होंने ना छुप सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं कहीं मुल्क से, ना ही चांसेस होते हैं अनटिल के खुद रजामंदी से ना उनको भेजा जाए, क्योंकि मुमकिन नहीं होता कि प्रोमिनेंट बंदा जहाँ भी जाएगा वो डेफिनेट नोटिस में होती है हर बंदे की उसकी मूवमेंट। तो लिहाजा ऐसा खदशा नहीं था, क्योंकि पहले भी कभी चेयरमैन पीटीआई ने यहाँ से मुल्क छोड़ के जाने की कभी भी कोशिश नहीं की है, तो लिहाजा यहाँ ऐसा भी ख़तरा नहीं था। तो लिहाजा ये जो गिरफ्तारी है वो बहुत उजलत में और बग़ैर अभी तहकीकात के और बग़ैर सबूतों के बहुत जल्दबाजी में लगता की गई है। तो अब इसके ऊपर देखना ये है कि जो अदालत है वो किस हद तक मामले के अंदर जाती है और क्या वो
جب ریکارڈ طلب کیا جائے گا تو اس کے اندر جو ممکنہ احکامات ہو سکتے ہیں، اس کے اندر عدالت کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیل کی صورت میں پٹیشن کو بدل دے، یا معاملہ جو پہلے ہی چل رہا ہے بیل کا اس کے اندر بھی ان کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔